अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है तैयारी भी ठीक चल रही होगी आप लोगों की। आज की इस वीडियो का पर्पस ये था कि हम जो ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं 20 नवंबर से एमपीटी के फौरी बाद, उसके हवाले से बच्चे कुछ क्वेरीज जो है ना वो दे रहे थे। कुछ क्वेश्चन थे उनके, वो हम सॉर्ट आउट कर दें, उनको मैं उन क्वेरीज को सॉल्व कर दूँ। आज इस वीडियो में हम इस स्पेशल जो ऑनलाइन सेशन की जो फीचर्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका जो एक लॉन्गर वर्जन होगा कि कैसे हम एग्जाम तक जाएंगे और इवैल्यूएशन को जो है ना हम कैसे जो है ना चीज़ें मैनेज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं इसमें एड्रेस कर देता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ ये देखें कि सीएसएस और पीएमएस दोनों एग्जाम्स में सिर्फ इंग्लिश एसे और इंग्लिश कंपोजिशन ही है जो हवा बने हुए हैं। बच्चों को अच्छे से आर्गुमेंटेटिव टॉपिक को टैकल करना नहीं आता, एनालिटिक्स जो है ना उन्हें डेवलप नहीं करना आते, उन्हें आउटलाइन स्ट्रक्चरिंग नहीं आती, ऐसे की डेवलपमेंट जो है ना उन्हें पता होती कि फर्स्ट डोमेन क्या होगी, सेकंड डोमेन क्या होगी, थर्ड डोमेन क्या होगी, कंक्लूड कैसे करना है किसी भी टॉपिक को। यानी आर्गुमेंट को लेकर वो फंस जाते हैं। उसकी एक वजह यह है कि ना ही हमारी बुक्स इस काबिल है कि वो बच्चों को ये आर्गुमेंट सिखा सके, और ना ही हमारी जो अकेडमीज हैं जो बच्चों को उसूलन तो ये चाहिए कि वो अच्छी डोमेन्स को, अच्छे टॉपिक्स को कवर करें, लेकिन वो टिपिकल से 8 10 12 टॉपिक्स, गवर्नेंस है, डेमोक्रेसी है, मीडिया है, लोकल गवर्नेंस सिस्टम्स हैं या एजुकेशन है, इस तरह के टॉपिक्स जो है ना कवर करा देते हैं, लेकिन उनके साथ अटैच जो आर्गुमेंट्स होते हैं ना वो एस्टैब्लिश नहीं करना सिखाते हैं। बच्चे जब पेपर में जाते हैं तो उन्होंने जो पढ़ा हुआ होता है उससे ऑल टुगेदर एक डिफरेंट डोमेन से टॉपिक आ जाता है, तो बच्चे उसे अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो इस सेशन में हम इंशाल्लाह ये चीजें कवर करेंगे। मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ बता देता हूँ कि हम इस सेशन में जो 20 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है उसमें हम किस तरीके से कवर करेंगे। हम 2 मंथ्स का इंशाल्लाह सेशन करेंगे, यानी 8 वीक्स का। उसमें 4 वीक्स ऐसे बनेगा, 4 वीक्स कंपोजिशन बनेगी, यानी हफ्ते में हम 4 लेक्चर लेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम ऐसे की चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे को मैं डोमेन्स जो है ना मेजर उसके हिसाब से कवर करता हूँ। अगर हम मीडिया को देखें तो मैं सिर्फ मीडिया के ऊपर फोकस नहीं करता। मीडिया, सोशल मीडिया, फ्री स्पीच यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अक्सर आ जाता है इसमें भी। इसके साथ अटैच हो जाती है टेक्नोलॉजी, साइबर इनसिक्योरिटी, हाइब्रिड वॉरफेयर, फिर उसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मीडिया की जो यूटिलाइजेशन है ना उससे रिलेटेड पूरी डोमेन हम करेंगे। इसमें कम से कम 10 12 15 टॉपिक्स होंगे। फिर इसी तरीके से अगली डोमेन है ग्लोबलाइजेशन की और नेशनलिज्म की। वो इंटरडिपेंडेंस को लेकर कह दे, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन को लेकर कह दे। ये ग्लोबलाइजेशन और नेशनलिज्म के भी 10 12 टॉपिक्स बनते हैं। फिर इसी तरीके से तीसरी डोमेन हमारी बनती है एजुकेशन की। उस एजुकेशन के अंदर सिंगल नेशनल करिकुलम आ जाए, उसमें एजुकेशन एज थर्ड आई ऑफ मैन आ जाए, या वुमेन एजुकेशन की बात कर ले, या एजुकेशन को उसके साथ इकोनॉमी के साथ, ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ अटैच करके कह दे। तो ये एजुकेशन के भी 10 12 टॉपिक्स जो है ना बनते हैं, हम ये सारे करेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद फोर्थ डोमेन जो है ना वो आ जाती है इकोनॉमी की। वो इकोनॉमी चाहे इंटरनल इकोनॉमी हो चाहे एक्सटर्नल इकोनॉमी हो, यानी ग्लोबल ट्रेड को लेकर, ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर भी क्वेश्चन जो है ऐसे में वो पूछ रहा है और आर्गुमेंट्स बच्चों को नहीं आ रहे होते। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट डोमेन जो है वो पॉलिटिक्स की है। उस पॉलिटिक्स के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स जिसमें डेमोक्रेसी, जिसमें ये प्रोविंशियलिज्म है, या जिसमें हम बात करें पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल है, या इवन ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करता है कि पॉलिटिक्स के ओवरऑल बेनिफिट्स क्या है, पॉलिटिक्स के नुकसानात क्या है, या ये कैसे जो है नुकसान पहुंचा सकती है। फिर उसके बाद हमारी एक डोमेन होगी जिसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन राइट्स को जो है कवर करेंगे। ये ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन राइट्स पिछले 6-7 साल में बड़े सेंसिटिव रहे ये इश्यूज। यानी इवन आप देखें कि लास्ट वीक जो स्पेशल सीएसएस का एग्जाम है उसमें भी सोशल ट्रेनिंग को लेकर 2 एसेज आए हुए हैं। इसी तरीके से सीएसएस 2023 के अंदर ऐसे में भी जो यूथ की ट्रेनिंग है उसके हिसाब से ऐसे आया हुआ है। तो हम इंशाल्लाह इसे ह्यूमन डेवलपमेंट को भी हर पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारी डोमेन बन जाती है जिसमें फेमिनिज्म है, जिसमें वुमेन राइट्स है, जिसमें जेंडर है। ये वाली जो एस्पेक्ट्स हैं ये सारे हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। अब ये थी हमारी डोमेन्स, मेजर डोमेन्स, जिसके साथ क्लाइमेट चेंज और इस तरह की चीजें वो भी हम असल हमारा जो फोकस होना है ना वो है कि इनके ऊपर आर्गुमेंट्स कैसे एस्टैब्लिश होने हैं। यानी टॉपिक्स जो हैं उनकी जैसे ही स्टेटमेंट चेंज होती है उसके साथ उसका आर्गुमेंट भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक ऐसे आया है, कैन वुमेन बी इक्वल टू मेन इन पाकिस्तान। इसका आर्गुमेंट और है, वुमेन इन पाकिस्तान हैव इक्वल चांसेस एज मेन। इसका और आर्गुमेंट है, जेंडर इक्वालिटी समेत इसका और आर्गुमेंट है। तो ये आर्गुमेंट की एस्टैब्लिशमेंट हम इंशाल्लाह इस पूरे सेशन में सीखेंगे। यानी हम करेंगे किस तरीके से, 2 आवर्स की क्लास होगी। उस 2 आवर्स में मैं आप लोगों के साथ आउटलाइन शेयर करूंगा, मटेरियल शेयर करूंगा, जो पॉइंट्स होंगे आप लोग भी नोट डाउन करते चले जाएंगे। लास्ट में हम हर लेक्चर के बाद जो है वो हम
हाफ आवर का या इससे ज्यादा भी प्रोलॉन्ग कर सकते हैं सेशन। हम एक इंटरेक्टिव जो है ना क्वेश्चन आंसर सेशन भी इंशाल्लाह करेंगे। और मौके पे बात होता है कि बच्चे जो है ना उनके पास कोई टॉपिक्स होते हैं लेकिन वो कोई रिजॉल्व नहीं कर सकता, कोई उन्हें जो है ना डील नहीं करता, उन्हें गाइड नहीं करता कि इन्हें कैसे जो है ना वो आपने आगे एक्सटेंड करना है, इसे डेवलप कैसे करना है। तो हम बच्चों की क्वेरीज में ये चीजें मिलेंगे कि बच्चे अपने अपने टॉपिक्स बताएंगे, हम उसी दिन ही इंशाल्लाह उसी लेक्चर में उसी डोमेन के साथ ही हम उन्हें भी कवर करेंगे, ताकि साथ साथ ही आपको आउटलाइन स्ट्रक्चरिंग भी आ जाए, डेवलपमेंट भी सीख जाए और आप उसे जो है ना वो डिकोड करना सीख जाए कि उस आउटलाइन को, उस मेन टॉपिक को, जो भी आर्गुमेंट होगा वो आर्गुमेंट कैसे एस्टैब्लिश होगा, डेवलप कैसे होगा, कंक्लूसिव स्टेटमेंट उसमें क्या होगी, थीसिस स्टेटमेंट कैसे होगी। तो ये तो हो गया हमारा ऐसे के हिसाब से। और ये हम रेगुलर सेशन के साथ जाएंगे, रेगुलर इंटरवल्स के साथ जाएंगे और हर वीक में आप लोगों को असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी ताकि आप लोग आउटलाइन बना के, आउटलाइन और इंट्रोडक्शन एटलीस्ट ये दो चीजें हम लॉन्ग एसेस भी करेंगे लेकिन वो लास्ट में। अभी सेशन के दौरान हम ये करेंगे कि इस आउटलाइन को और साथ में इंट्रोडक्शन को जो है ना वो मैं बच्चों को असाइनमेंट्स भी दूंगा, वो चेक करवाएं, अपनी इवैल्यूएशन करवाएं, उसमें जो खामियां होंगी उन खामियों को दूर करें। फिर मैं दूसरे पेपर पे आता हूँ कि इंग्लिश कंपोजिशन को हम कैसे कवर करेंगे। इंग्लिश कंपोजिशन में जो 3 बड़े क्वेश्चन है ना, जिसमें प्रेसी है, कॉम्प्रिहेंशन है और ट्रांसलेशन है, ये तो हम तकरीबन डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्लास में प्रैक्टिस होगी, आप लोगों को यानी रियल टाइम प्रैक्टिस होगी। पॉइंट्स आपको एक्सट्रैक्ट करना सिखाऊंगा मैं, उन पॉइंट्स को कैसे अपने अल्फाज में डालना है, प्रेसी के डेवलपमेंट कैसे करते हैं, आइडियाज को कहां-कहां कैसे-कैसे मर्ज किया जा सकता है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। जो ट्रांसलेशंस हैं, हम ट्रांसलेशन को हम करेंगे। पास्ट पेपर्स पे आप अपनी तरफ से दे सकते हैं, कोई भी पैसेज जो आपका दिल करे, हम वो पैसेज इंशाल्लाह उसी क्लास में उसे सॉल्व भी करेंगे, ताकि आप लोगों को ये चीज हो कि रियल टाइम जो प्रैक्टिस है उसमें आपके अंदर भी एक एतमाद बढ़ता चला जाएगा। फिर साथ में हम डेली बेसिस पे ना शॉर्ट ग्रामर की चीजें करेंगे। अब शॉर्ट ग्रामर में 3 मेजर चीजें हैं। एक है उसमें आ जाती है एक्शन, फिर नरेशन है और पंक्चुएशन है। ये 3 चीजें हैं जिसकी हम क्लास में प्रैक्टिस भी करेंगे, रूल्स भी हम पढ़ेंगे, सारे पास्ट पेपर से भी प्रैक्टिस करेंगे, या आप जो भी सेंटेंसेस देंगे, पैसेज देंगे, हम उनको भी जो है इंशाल्लाह सॉल्व करते चले जाएंगे। इसके अलावा 3 जो चीजें बचती हैं ना, वो है घंटे वाली चीजें। उन 3 में प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का आपको मटेरियल दिया जाएगा, कुछ टेक्निक्स भी मैं सिखाऊंगा। फिर उसके साथ पेयर ऑफ वर्ड्स और इडियम्स हैं, इनके भी मैं आपको नोट्स शेयर करूंगा, इनके अच्छे लिंक शेयर करूंगा, ताकि आप लोग इंग्लिश कंपोजिशन को एक एक चीज को डिफरेंटली दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ अंदाज से जाना आप कवर कर सकें। और एक एक नंबर बड़ा कीमती होता है। आपको पता है कि 50 मार्क्स का जो शॉर्ट ग्रामर है वो बच्चे को या तो 70 भी दिला सकता है। मेरे अपने 69 मार्क्स थे अल्हम्दुलिल्लाह इस इंग्लिश कंपोजिशन के पेपर में। अच्छा, इसमें एक चीज देखें कि शॉर्ट ग्रामर जो है उसकी हम पूरी प्रैक्टिस भी करेंगे, रेगुलर जो है ना पास्ट पेपर से भी हम इन्हें कवर करेंगे, और साथ में जो आपकी क्वेरीज होगी, जो आपके क्वेश्चन होंगे, हम वो भी सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। वोकैबुलरी के ऊपर भी मैं एक दिन आप लोगों को लेक्चर दे दूंगा, कुछ सोर्सेज भी दे दूंगा, कैसे जो है ना वो हम रूट वर्ड्स के जरिए, प्रीफिक्सेस सफिक्सेस के जरिए, उनके बैकग्राउंड के जरिए हम वर्ड्स को असेस करेंगे और उसके बाद हम जो है ना वो उनके ऊपर काम करते चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये ओवरऑल जो है ना हमारी एसे की और कंपोजिशन की टेक्निक्स होनी है इंशाल्लाह। पर्पस इसका ये है कि बच्चों में जो फियर है एसे और कंपोजिशन वो पास ही नहीं कर सकते, मैं फॉर द फर्स्ट टाइम जो है ना ये पढ़ानी है। वजह ये है कि अक्सर बच्चे जो है ना वो कहते हैं, वो YouTube चैनल देखते हैं तो उसके बाद वो मुझे कहते हैं आप ऑनलाइन क्लास भी पढ़ाएं, हम नहीं जो है ना वो एक्सेस कर सकते, फिजिकल क्लासेस के लिए नहीं आ सकते। तो ये मैं फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। हम मोर देन 100 एसेज इंशाल्लाह करेंगे। इन तमाम लिटरेरी और आर्गुमेंटेटिव टॉपिक्स इन डोमेन्स में तो करने ही करने हैं, लेकिन हम इसके अलावा जो भी आर्गुमेंट्स होंगे ना वो सारे करेंगे इंशाल्लाह। आप अपनी तरफ से भी दे देंगे, हम वो भी इंशाल्लाह वहीं पे मौके पे 2 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में एक एक ऐसे को जो है ना हम चीजें डिस्कस करते चले जाएंगे कि फर्स्ट डोमेन ये होगी, थीसिस स्टेटमेंट इस तरीके से हो सकती है, सेकंड डोमेन ये होगी, केस स्टडीज इस तरीके से आ सकती है, इसके साथ वे फॉरवर्ड उसका जो रिकमेंडेशन है वो इस अंदाज से हो सकती है। ये ऐसे हो गया। इसी तरीके से हम कंपोजिशन के भी एक एक पार्ट को कवर करेंगे। आप लोग वीकली असाइनमेंट्स भी चेक कराएंगे, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस भी। साथ में ये होगा कि ये इवैल्यूएशन हम इंशाल्लाह एग्जाम तक लेके जाएंगे, यानी इसकी सबसे बड़ी ये होगी कि हम आपको आग नहीं कर देंगे, हम आपको छोड़ नहीं देंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको एग्जाम्स तक जो है लेके जाएं। इवन आप एग्जाम वाली रात भी मुझे जो है ना वो अपनी आउटलाइंस और ये चीजें शेयर करेंगे इंशाल्लाह। मैं चेक करके आप लोगों को गाइड कर दूंगा। पेपर्स के लिए हम इसको मजीद नैरो डाउन करेंगे तो मैं आप लोगों को गेस्ट भी बना के दूंगा कि इसी तरीके से जो है वो ऐसे आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें जो है ना हो जाएंगी। मजीद अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आपको जो इंटरेक्टिव जो है ना वो सेल नंबर दिया गया, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह। मैं फिर भी राब्ते में रहूंगा, यूट्यूब के जरिए भी, इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी। आप हमारे पेज को लाइक भी करें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस पूरे सेशन के लिए आपकी जो है ना इस हवाले से जो कोऑपरेशन होगी उसके लिए भी हम जो है ना वो आपका शुक्रिया अदा करेंगे इंशाल्लाह। तो हम इंशाल्लाह इसे अच्छे अंदाज से लेकर चलेंगे। थैंक यू।